इस तरह पति को घर आके ही पूछताछ करना। अरे ये डरती है कि कहीं हम उससे बात कर लेंगे तो हमें कुछ दे देगा। बता तो सही क्या बात है। कर्ज देने वालों की आंख में बचा के आते हैं, मेरी जान ही चली गई। क्या हुआ जी? क्या हुआ? बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कुछ भी खर्च किया वो बकती ही जा रहा है। असल नहीं तो कम से कम ब्याज तो दे दो कहकर सेठ मेरे पीछे पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए तुझे बुखार क्यों? वो तो तेरे फादर साहब के यहाँ रहकर पढ़ रहे हैं ना? सच्चे बात है। तो मेरे बड़े भाई के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। फिर भी उनकी किताबें, फीस, कपड़े, इन सबका खर्चा भैया कैसे उठाएंगे? इस बात के लिए करना भी करते हैं। अगर ऐसी बात है तो बच्चों को वहाँ रखने की क्या जरूरत है? ये कहने के लिए कि मेरे मायके वालों ने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। फिर भी कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो बच्चों की खातिर कर्ज नहीं लेंगे? इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरे सच्चों को सिर्फ एक ही कर्ज नहीं पिताजी। तीज त्योहारों, पूजा होतों, बरसी वगैरह के लिए जो कुछ भी पैसे किया है वो सभी लोग पैसे वापस मांगे हैं। घर का मालिक, किराने का दुकानदार, दूध वाला, ऐसे हर कोई रोज रोज मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इन सब से बचते हुए कूड़े की ढेरों को, गंदे नालियों को पार करते हुए मुंह छुपाकर आता जाता रहता हूँ। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो थोड़े से पैसे हर महीने दे रहे हो वो भी नहीं दोगे? अरे ये क्या बात कर रहे हो जी? वो इतना बुद्धू है क्या? वो इतना भी नहीं जानता माँ बाप को 2 वक्त की रोटी ना खिलाने वालों की क्या दिक्कत होती है? ये तो सुनते हैं बेटे। ले जा बेटी, अंदर ले जा, पास में बिठा कर खाना खिला और सारे खनकर छीन ले। बाद में जो थोड़े से पैसे बचेंगे ना, वो जैसे लाशों के चिल्लर फेंके उसी तरह इन जिंदा लाशों पर फेंके। हमें इतनी पीड़ा दे रही है तो भी भुगते। घर में खतर रखते ही पैसों के बात को लेकर उल्टा करना शुरू कर देते हो। जरा इनकी खरीद के बारे में सोचिए। बड़ी आई है कहने वाली। माँ, तुम ये अपना हिस्सा दे दो। राजो, राजो। हाँ भैया। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा। भैया, तुम्हारे पिताजी इस महीने 1000 रुपए और मांगने के लिए कहा है भैया। हाँ भैया। बोले 1000 रुपये। नहीं पैसे लेकर क्या करना है पिताजी? क्या? 1000 रुपये को लेकर तुमने हिसाब दिया होगा? अरे 1000 ही तो है। अरे कौन सी बड़ी रकम है भाई? ये आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं पिताजी? अरे बकवास भी तो कर रहा हूँ। क्या हुआ है आपके पास? हाँ? ठीक है भाई, ठीक है। आपकी है? अरे ये भी अजीब बंदा है। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ कि ठीक है आया, फिर भी पूछता है शराब। अरे आज शराब पिया हो? आने के बाद नहीं पी। अरे that is the difference, understand? अरे ये तो रोज का मामला है बस। आज तुम्हारे हाथ पकड़ लिया गया। इस घर को राहु की तरह दबोच कर बैठे हो, इतना काफी नहीं है? अब तो पीना भी शुरू कर दिया। हाँ, पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। अगर आगे कुछ करना है ना, तो दूसरी को लाकर इस घर में उसके साथ गृहस्थी चलाऊंगा। बोलो, अरे क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? बोल बोलना। ये तो क्यों रे? इस घर का दामाद हूँ मैं। अरे मुझे ऊपर हाथ उठाता है। अगर मुझे एक भी शब्द बाहर निकाला ना तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। क्या कर रहा है? ज्यादा ज्यादा दहेज के पैसे
तो जूते मार दे पैसे उधर पैसे चल देख लिया आपने भाई का आदर सत्कार तू भी बेशरम होकर यही बैठी है अच्छा 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 तो मैं बैठा हूँ ना इसीलिए अरे देख लूंगा तुझे आज तुझे देख लूंगा भैया भैया देख लूंगा अगर तू कुछ नहीं कहती तो ये बिना वजह दामाद जी पर हाथ उठा दे। मैं बिना वजह उसे नहीं मारा था पी कर आया था किसलिए मारा अरे वो भले ही पी कर आया हो तो क्या दामाद पर हाथ उठाया जाता है? 4 लोगों को पता चल गया तो कितना बड़ा अपमान होगा। वो कल घर के बाहर सर उठाकर कैसे चल पाएगा? पी कर आना अपमान की बात नहीं कहता जी पी कर आना थोड़ा पकड़ा ये गलत नहीं क्या बात गलती तो उसने की है मैंने नहीं तो ऐसे गलत आदमी को घर पे क्यों बिठाए? दे दे उनको अपने दहेज के पैसे दे दे वो अपने बीवी को लेकर चला जाएगा। लेकिन तुमसे यूं भी तो नहीं होगा। माँ तुम्हारी माँ की बातों में झूठ क्या है? वो अपने घर का नौकर नहीं, उसे भला बुरा नहीं कह सकते। और कल तुमने दूध वाले और शाम वाले की भी पैर पकड़कर माफी मांगी और अपने ही घर के दामाद जी पर हाथ उठाया जाता वो भी अपने सगी बहन के आंखों के सामने। इसकी हाय तुझे जरूर लगेगी। सबकी हाय लगे थे हमने मिट्टी में मिल जाएंगे। सूखी लकड़ी पे आग लगेगी तो वो जलेगी। पत्नी के हाथों में कठपुतली बन रहा तो ये तुझे ही लेकर तुझे। माँ बाप के प्रति और बहन के प्रति इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। हाँ जी शायद माँ समझ नहीं सकती क्या आप भी समझ नहीं सकते आपने तो गृहस्थी की बात को समझ किसी ने ठीक ही कहा है भाई भिगाए बिना संसार के सागर को सैर कर जा सकते और आंखें भिगाए बिना आंसू बहाए बिना इस संसार के सागर को पार किया जा नहीं सकता इस घर के लिए इस परिवार के लिए आप सब लोगों की खुशियों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं शायद तुम लोग नहीं जानते अरे आदमी लायक होगा तो हर मुश्किल को सुलझा सकेगा। नालायक भी अपने भाग्य को कोसता है। अब इनसे बात करना भी बेकार है। चलिए चलकर दामाद जी के पास जा रहे हैं। पता नहीं इस लड़की के बाद इनको कितना दुख हो रहा होगा। अरे आदमी लायक होगा तो हर मुश्किल को सुलझा सकेगा। ऐसे नालायक को पैदा करने की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चलो सबसे पहले मैं सचमुच नालायक हूं भले तुम का दूसरा नाम है असमर्थ होता ये अब तक मुझे मालूम नहीं था क्या समझ हूं छोड़िए अब इतना क्या हो गया जो इतना दुखी हो रहा है? तुम मेरा दुख समझ नहीं सकोगी इस घर के लिए इस परिवार के लिए मैं रात दिन खट रहा हूं फिर भी देखो मुझे क्या खिलाऊंगा नालायक कम से कम पता भी नहीं चलो आज का घर पर मिले जगन्नाथ भाई ये ठीक नहीं कर रहे थे मैनेजर के लिए चाय लेने गए तो इसी बीच किस्सा गए अरे बैठने की फुर्सत कहाँ है भाई आज चिटफंड किस्ती के पैसे भरने का आखिरी दिन है भाई पैसा दे दो जल्दी जाना है कह दिया बस कह दिया मुझे पता था तुम यही कुछ करोगे भाई एक बात बता साल में 12 महीना होता है इन्हें छोड़कर कोई एक ऐसा महीना बताओ जिसमें तुम्हारा हाथ कम नहीं होता मैं उसी महीने में आ जाऊंगा मेरे पास सुनो इस महीने कुछ खर्चे बढ़ गए हैं तो इसलिए मेरा पैसा नहीं देना चाहते मेरे पास
मेरी बात को समझो। पिछले 6 महीने से यही तो करता आ रहा हूँ, अब कितने दिन समझाओगे? अरे भाई, मैं भी तो किसी से उधार लिया हूँ, वो मुझे समझेंगे तभी ना। इस बात को अगर तुम भी ऐसा कहोगे तो कैसा चलेगा? मैं ठहरा आपकी दफ्तर की चपरासी, मैं कोई लखपति या करोड़पति तो नहीं, मैं भी कितने दिन संभालूंगा? अरे भाई, आपने अपनी मजबूरी बताई तो मैंने दूसरे से उधार लेकर आपकी किस्त भर दी। अब इस तरह मुझे आपकी घर की चक्कर काटूंगा, ये ठीक नहीं है सर। तुम ठीक नहीं, तुम ठीक करो। देखो अगले महीने आपके पैसे जरूर लौटा देंगे भैया, बस इस बार जरा हमारी मजबूरी को समझिए ना। हर महीने यही तो हो रहा है बहन जी, 1 घंटा पहले मांगता हूँ तो कहते तनख्वाह नहीं मिली, मिलते ही दे दूंगा। 1 घंटा बाद मांगने पर कहते सारा पैसा खर्चा हो गया। मैं क्या करूँ? बोलिए मैं क्या करूँ? कुछ और दिन से जुटा लगा कि तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। कितने दिन बताइए, कितने दिन सबर करना पड़ेगा? अरे भाई गणपति, 4 महीने इंतजार कर, कहेंगे तो करूंगा, 4 साल कहेंगे तो भी करूंगा, लेकिन ठीक ठाक बताइए तो सही, कितने दिन बाद आप मेरा पैसा देंगे? जब तक मैं पैसा ना दूं बड़ी अच्छी बात कही आपने भाई साहब। आप यूं ही बैठे रहिए, मैं मशहूरनामा लिख दूंगा कि भला जगन्नाथ जी को 2000 रुपए उधार नहीं दिया था, उसके बाद ही मैं बनूंगा। मेरे तो बाल बच्चे नहीं है, आप पैसे किसे वापस करेंगे? मेरे घर का मालिक या उनके बच्चे के नाम पर वसीयतनामा लिख देता, कम से कम उन्हें तो पैसे वापस करेंगे या कुछ और भी इंतजार करने को देंगे। इतनी कड़वी बातें मत करो गणपति, मत करो। इतनी छोटी सी बात से आपको इतना बुरा लग रहा है? सोचिए, आपको दिए गए पैसे वसूलने के लिए मैं कितने दिन आपके घर के चक्कर काट रहा हूँ, जानते हैं? इसके पीछे मैं ऑटो वालों को पूरे 520 रुपए दिया। आपको उधार में देने का मेरा और भी नुकसान हुआ, तो फिर मुझे कितना बुरा लगना चाहिए? सच है भैया, हम ये तो नहीं करेंगे अपने उधार के पैसे नहीं चुकाएंगे। अरे बीबी जी, अगर आप ये भी कहते तो भी ठीक था। कम से कम मैं यहाँ से ये सोचकर चला गया होता कि मैं वो पैसा बालाजी के नाम कर दिया, लेकिन आप ये भी तो नहीं कहते हैं ना, हमेशा आगे मैंने कहते रहते, लेकिन देखो तो कभी नहीं। मानने से पहले तुम्हारे सारे पैसे बैठ के साथ चुका दूंगा गणपति, तुम्हारा बुरी होकर कटाई नहीं करूंगा। अरे साहब, इसी बात क्यों बोल रही साहब? मैं क्या करूं गणपति, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा तो अंधेरे में गुजर गया। जब आपके पास पैसा हो तभी दे देना साहब। एक बात कहूं, अगर आप ये सोचकर दुखी होते हुए कि 24 घंटा में आधा तो अंधेरा ही होता है तो वो निराशा होगी। अगर ये सोचकर खुशी होंगे कि आधा ही तो अंधेरा है ना, तो वो आशावाद होगी। हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि भविष्य आपसे बेहतर होगा। मेरी बात मान लो बेटे। नहीं सुनूंगा, आगे नहीं सुनूंगा। आवाज के ऊपर हाथ काट दो। नो, नो, आपका मेरा सवाल ही नहीं उठता। तो अर्जुन, मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, नहीं सुननी है मुझे किसी की बात। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अंदर चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारा पति सबके ऊपर हाथ जोड़ेगा और तुम हाथ जोड़ती रहोगी। ऐसा हटो, रास्ता दो, हमें जाना है। कैसे चले जाएंगे? कहाँ रहेंगे? मैं जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगूंगी। आप अंदर जाइए। अरे, तो तुम क्या समझती हो कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं? अरे क्या हुआ, इतना पागल हूँ जो ऐसा करूँगा? अरे मैं तो जा रहा हूँ पुलिस थाने। अरे, किस लिए? क्यों? श्रीमान जी, जगन्नाथ राव जी जो मेरे साले हैं, उन्होंने मेरे ऊपर जोर से जड़ दिया और पीठ में धनाधन खून से बरसाए। कानून ऐसा करना जुर्म है।
इस बात की थाने में रपट लिखवाना है, काले साहब को जेल भिजवा कर उनका सम्मान करना। भाई साहब, आप उन्हें जेल भिजवाएंगे? क्यों भला? अच्छा, तुम उस वक्त वहां देखे ना, इन्होंने मुझे इस घर के दामाद के ऊपर हाथ उठाया। अरे मैन हैंडलिंग द ग्रेट अफेंस, यू नो। आप पर उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन सब ये तो ईर्ष्या आपकी नहीं है। आंखों में चर्बी छा गई है ना, इसीलिए। अरे मैं थोड़ा सा पी के आया था, तो इसके लिए कोई हद मत आएगा। भाई साहब, पीना तो बुरी बात है ना। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ कि पीना बहुत बुरी बात है, मगर मैं क्या करूँ? अरे मेरे मन की पीड़ा को कौन समझ सकता है? इन सब ने मिलकर अपनी बहन की शादी मुझसे कर दी और वादा किया था कि दहेज देंगे। 4 साल हो गए, आज तक एक पाई भी नहीं दी। दहेज के बिना मेरे माँ बाप मेरी पत्नी को घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं घर गवाही बनकर उनके साथ रहने लगा हूँ। इन लोगों का मेरे साथ ये बर्ताव जैसे कि मैं इनके घर में बेघर बैठा हूँ, अब मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ। अरे ये सब देख के मुझे भी ठीक लगा।